हेलो स्टूडेंट, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका स्वागत करता हूं ई-अकेडमी 123 पर। अगर आप 11th या 12th में पढ़ रहे हैं और अगर आपने आईपी ले रखा है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या फिर आपने मैथमेटिक्स लिया है और साथ में एडिशनल सब्जेक्ट आईपी ले रखा है ना, आईपी उसके साथ होता है, तो आपको कोडिंग की आवश्यकता होगी। कोडिंग को सीखना होगा, उसके बेसिक आइडिया को समझना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये पॉपुलर नोटपैड होता है, ठीक है। यहाँ फाइल में जाना होता है और यहाँ से न्यू करके अपन यहाँ से दूसरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो 11th 12th में जिन लोगों ने पाइथन ले रखा है या पाइथन पढ़ना चाहते हैं या 12th के बाद भी अगर इंजीनियरिंग में भी हैं आप तो पाइथन को समझना है, या वैसे कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तब भी आपको पाइथन को समझना है, तो जाहिर सी बात मैं इस वीडियो में आपको उसके बारे में, पाइथन जो होती है एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है और इसमें अगर किसी की भी प्रोग्रामिंग करनी तो एक डेमो प्रोग्राम में आपको बना के दिखा देता हूँ। बाकी कुछ अच्छे प्रोग्राम्स भी बनते हैं इसमें। टीके इंटर लाइब्रेरी यूज़ करके हम बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और वेबसाइट के बैकएंड में भी काम आते हैं। लेकिन बेसिक जो 11 12th में आपको काम आ रहा है वो मैं समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मान लो कि मुझे अगर कोई आउटपुट लेना है तो मैंने कर दिया प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट के अंदर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पर हेलो आईपी स्टूडेंट्स, ओके, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। ये मान लो कि पाइथन में आउटपुट लेने के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा, मेरी इच्छा पड़े वहाँ सेव कर सकता हूँ, मैं सेव एस करूँगा और इसके बीच में मैं लिख सकता हूँ आईपी प्रोग्राम, ठीक है, डॉट। अब एक्सटेंशन कौन सा लगाना है? py, जो कि क्या करता है, पाइथन स्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर देगा। जो सिंपल टेक्स्ट स्क्रिप्ट है जो मेरी है, मैंने लिखी, इसको पाइथन की स्क्रिप्ट में तब्दील कर देगा। जैसे मैंने सेव किया इसका रंग भी बदल गया और ये कहाँ सेव हुआ है? आईपी प्रोग्राम डेस्कटॉप पर सेव हुआ है, ठीक है। मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव किया होगा। आप चाहो तो जहाँ भी लोकेशन में चाहो तो सेव कर सकते हो। और वो कहाँ से चेंज होगा? यहाँ से आना है आपको सेव एज में। यहाँ से आपकी जो भी लोकेशन है, ये सारी लोकेशन में आप इसको चेंज कर सकते हो जहाँ आपको स्वेच्छा लगे, अच्छा लगे कि मुझे वहाँ सेव करना। लेकिन मुझे लग रहा है ऑलरेडी सेव है तो मैं यहीं पर इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। चलो बाकी की चीज़ आगे करते हैं। इसमें मान लो कि मैंने कुछ यूज़र से नंबर लेने हैं, है ना। तो वेरिएबल में बनाऊंगा। वेरिएबल क्या होता है? एक कटोरा होता है, सिंपल। कटोरे के अंदर क्या रख सकते हैं? पानी रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं। तो पानी या दूध क्या हुआ? उस वेरिएबल की वैल्यू हुई। उस वेरिएबल एक ढक्कन या व्हाटएवर एक पात्र समान हुआ, उसके अंदर कोई वैल्यू रखते हो आप तो वो उसकी वैल्यू हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि मान लो कि मैं कोई भी एक यूज़र की वैल्यू नम एंटर कर रहा हूँ, नम या num1 कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको या तो मैं फिक्स वैल्यू दे सकता हूँ, मान लो कि 20 मैंने फिक्स वैल्यू दे दी, या इस वैल्यू को अगर 20 नहीं देना है, मुझे यूज़र से लेना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक इनपुट ले सकता हूँ, इनपुट। और इनपुट के अंदर में यूज़र से कोई वैल्यू मांग देता हूँ कि इंटर द नंबर, ओके, या नंबर 1 ऐसे बोल दिया, है ना। तो यहाँ से यूज़र क्या करेगा? इंटर कर देगा नंबर, ठीक है। और एक और मैंने ले लिया नम ये बोल देता हूँ। और या चाहो तो इसको यहाँ से कंट्रोल डी करना, तो ये ऐसा कैसा वापस इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। सिर्फ इसमें चेंज क्या करना, यहाँ 2 कर देना ताकि आपको कोडिंग का समय बच जाए। और ये यहाँ से 2 हो गया, ओके। इसके साथ आप एक बार और कंट्रोल एस कर दीजिए, सेव हो गया। अब ये 2 नंबर आपके पास आ गई है। अब आपको क्या करना है, एक नंबर 3 ले लेता हूँ मैं, नम या नम 3 इज इक्वल टू, अब जो भी मैं इसके साथ ऑपरेशन करना चाहूँ, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, ठीक है, num1 num2, जो भी मैं इसके साथ ऑपरेशन, मतलब इसको जोड़ना है कि घटाना है कि मल्टीप्लाई करना है कि व्हाटएवर। तो सपोज मैं अभी इसमें कर देता हूँ कि num1 डिवाइडेड बाय num2 कह सकता हूँ। ये मैंने ये नाम लिया तो ये डिवाइड हुआ। एक स्ट्रिंग पूरी मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ हुआ। और इसके साथ जो इसका रिजल्ट आएगा उसको मैं रिमाइंडर ले लेता हूँ। सपोज उसका रिमाइंडर में num3 के साथ ही ले लेता हूँ, या कुछ भी दे सकता हूँ, num3 या हाँ num3 के साथ रिमाइंडर -2 दे दिया मैंने। इस टाइप की स्ट्रिंग को अगर मैंने मान लो कि मुझे कैलकुलेट करना है या इसको गणना करना है तो मैं ऐसे दे सकता हूँ, है ना। ये दिया। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो मुझे प्रिंट करना है। क्या रिजल्ट आना चाहिए, है ना, प्रिंट करना है। और प्रिंट के अंदर आप क्या डालोगे, किसको प्रिंट कराना? नंबर 3 को प्रिंट कराना, ठीक है। अभी मैं नंबर 3 को प्रिंट करा देता हूँ। अभी आपके ध्यान के लिए इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। और इसको कंट्रोल एस किया और मैंने इसको रन किया। जैसे मैं रन करूँगा तो कहाँ जाऊँगा? रन में गया और यहाँ से मैंने cmd टाइप किया
तो मैं इसके टर्मिनल पे चला जाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, CD से बैकस्लैश आऊँगा तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। अब वापस चेंज डायरेक्टरी करूँगा और मैं मान लो कि यूज़र्स में जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरा डेस्कटॉप है, और इसमें वापस चेंज डायरेक्टरी श्याम भाटिया मेरा एक फोल्डर है, वहाँ चला गया। फिर वहाँ से मुझे कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पर जाना, तो CD हर बार करता चला जाऊँगा, CLS लगा दूंगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें यहाँ पर मुझे उस प्रोग्राम का क्या नाम था, IP program.py, IP program.py, और यहाँ से अब एंटर करेंगे नंबर। ये क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा है, तो मैंने मान लो कि पहला नंबर सपोज 6 एंटर कर दिया, और दूसरा नंबर मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, एक एरर दे रहा है मुझे। क्या एरर दे रहा है, ये स्ट्रिंग दे रहा है। यस, ये क्या दे रहा है, स्ट्रिंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरर को मैं कैसे निकालूँ, तो इस एरर को मैं ऐसे निकालता हूँ, है ना। तो देखो एरर सॉल्व करना भी, ये इनपुट आया ना, ये कैसा है, नम, तो ये मेरे पास आए तो ये कैसा आए, इंटीजर आ जाए। अभी कैसा आ रहा है, एक स्ट्रिंग आ रही है, नम आ रहा है ना। तो ये स्ट्रिंग आ रही है, तो इसको मैंने इसको कवर कर दिया। फिर इसको भी मैं इंटीजर ही चाहता हूँ, तो ये इंट हुआ मेरा, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, और यहाँ से मैंने कर दिया ये वाली चीज़, और इसको वापस मैं क्या करता हूँ, अब सेव कर देता हूँ पूरे को। यहाँ आया और सेव कर दिया, है ना। आप कंट्रोल एस से भी कर सकते हो। चलो ठीक है, वापस इसको रन करते हैं। थोड़ा सा CLS लगाया मैंने और वापस यहाँ आ गया। तो प्रोग्राम का नाम क्या था, IP program.py, और जैसे मैंने इसको एंटर मारा तो नंबर 1 मान लो कि मेरे पास 6 मांगा, दूसरा मैं मांगूंगा 2, तो आपके पास आंसर आ गया 3। दैट्स ऑल। तो ये चीज़ें आ रही है, इस चीज़ों को समझना है आपको। ठीक है, थोड़ी सी और इसको एडवांस लेवल पे लेकर चलते हैं। ये तो वैल्यू आई आपके पास प्रिंट की। अब आप चाहो कि कुछ और दूसरी इसके साथ कुछ करना है, वट एवर, तो क्या कर सकते हो आप इसको कि जैसे ये इवन है या ऑड है, आपको चेक करना है, तो इफ एल्स लॉजिक लग सकता है इसमें। इफ लॉजिक मैंने लगाया कि आपके पास जो num1 जो आ रहा है, अगर उसको मैं डिवाइड करता हूँ, यानी उसका जो रिमाइंडर अगर 2 से इक्वल हो जाता है, यानी मान लो 2/2, तो उसका रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, और 6/2 तो क्या हो गया, 3 आ गया। तो कहने का अर्थ है कि इस टाइप की जो चीज़ें आ रही है, अगर वो आपके पास इंटीजर नहीं आता है, मतलब इंटीजर आता है, अल्टीमेटली इंटीजर ना आने का मतलब क्या हो रहा है कि नम से डिवाइड करने के बाद आपके पास 2 से डिवाइड करने के बाद परफेक्टली डिवाइड आ जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये रिमाइंडर शो कर रहा है। अगर रिमाइंडर 0 बचे तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं रिमाइंडर 0 बचे, यानी num1 में अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 0 बचे, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर ये 2 इंडेंटेशन दे देता हूँ जो कि इसके ब्रैकेट का काम करेगा। ठीक है, प्रिंट, और इसमें लिख देता हूँ कि द नंबर 1, है ना, नंबर 1 इज व्हाट, इवन। और अगर इवन नहीं होगा तो क्या होगा, और इसका जो इल्स पार्ट होगा, इल्स में क्या होगा, उसका इल्स पार्ट हुआ, और उसके अंदर मैंने मान लो कि प्रिंट मारा, और फिर अगर वो इल्स होगा तो मैं बोल दूंगा कि नंबर कैसा हो गया, इवन ऑड हो गया। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, है ना। तो कर्नाटक से अपनी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उस इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आपको अनअकैडमी एक बेहतर प्लेटफॉर्म देता है, और अच्छे टॉप एजुकेटर्स की एक टीम प्रोवाइड करता है, और उसकी मदद से आपका जो 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग करने का सपना है और आप चाहते हैं कि ये इंजीनियरिंग कर्नाटक स्टेट से हो, या KCET के स्कोर कार्ड को जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सेप्ट करते हो उनसे अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, तो KCET की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए अनअकैडमी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं, डेली T20 टेस्ट सीरीज फ्री प्रैक्टिस टेस्ट फॉर कर्नाटका CET स्टार्ट किया है, जिसको आप फ्री में ज्वाइन कैसा करना है, या तो आप लॉगिन कर सकते हैं और या आपको इनरोल करना है। और यहाँ से जैसे अगर आप देखें तो कर्नाटका CET T20 फॉर बॉटनी, है ना, ये आपके पास वीक 1 नवंबर 2 से 8 5 क्विजेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलनी है, और अनअकैडमी काफ़ी ट्रस्टेड और मददगार प्लेटफॉर्म साबित हुआ है कुछ सालों में। तो आप इस पर यकीन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फीस। आपको कोई इसके बारे में डेली T20 टेस्ट सीरीज की ही सीरीज में प्री प्रैक्टिस टेस्ट फॉर कर्नाटका CET, उसमें देखेंगे आप कर्नाटका CET के जूलॉजी के पोर्शन है, नवंबर 3 को होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कर्नाटका का T20 फिजिक्स के हो रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर केमिस्ट्री के भी हो रहे हैं, और आपके पास मैथ्स का भी लिखा है। और इन सब में वैसा नहीं कि आपको जो फ्री में दिया जा रहा है तो इसका कुछ होगा, इसमें फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन एक क्वालिटी एजुकेशन
एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग वाला स्कोर अम्पलीफाइंग मैकेनिज्म जो होता है, यानी आपके स्कोर को बढ़ाने की जो बात होती है वो इसमें देखने को मिलेगी। तो आप इजीली यहाँ से इसको इनरोल कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, कर्नाटका CET T20 टेस्ट सीरीज फॉर जियोलॉजी, फॉर फिजिक्स, ऐसे देखेंगे आप केमिस्ट्री और ऐसे देखेंगे आपके मैथ्स। तो इस प्रकार नंबर 1 इज क्या आ जाएगा, ऑड की जगह इवन आ जाएगा और इवन की जगह ऑड आ जाएगा। बस ये दो चीज़ें आपको कंट्रोल से करनी। ये नंबर 1 के लिए चेक किया मैंने, है ना। ऐसी कैसी पूरी अगर आप कंट्रोल डी मारेगा तो पूरी चीज़ हो जाएगी और वापस आप इसमें चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो, अगर ये नंबर 2 की जगह नंबर 2 हुआ तो अब आप क्या करोगे, तो जो ये नंबर 1 की जगह आ रहा है 2 और ये भी नंबर 2 की जगह आ रहा है ये दोनों नंबर ऑड इवन कैसे चेक करना है, ये वाली चीज़ आ गई। थोड़ा सा इसको इंडेंटेशन हटाना है। इंडेंटेशन यहाँ पर एक ब्रैकेट की तरह काम करता है। तो ये ऑड और इवन चेक करने का अपन ने इसका जो एक मैकेनिज्म निकाला। अब आप इसको सेव करोगे, देखते हैं कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है, ये इसमें जस्ट देखा जाता है। तो मैं सबसे पहले इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ से वापस उस प्रोग्राम को रन करता हूँ, IP program.py। और जैसे इंटर करा तो नंबर 1 मान लो कि एक मैंने 5 इंटर कर दिया और दूसरा मेरे पास एक ऑड इन इंटर कर देता हूँ, दूसरा इवन कर देता हूँ, है ना। पहला वाला ऑड किया, दूसरा वाला इवन किया, तो दोनों प्रोग्राम नंबर 1 इज ऑड, 5 क्या है ऑड है, और नंबर 2 इज इवन। दैट्स ऑल, मेरा प्रोग्राम चल रहा है ना। तो कहने का अर्थ है कि इस तरीके से ऑड इवन चेक कर सकते हैं हम, है ना। अब ऑड और इवन के बाद जैसे जो लीप ईयर होते हैं, अधि ईयर्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो जनवरी कैसे आएगा, तो ये सारी चीज़ को आपको कमेंट करना है कि लीप ईयर का प्रोग्राम कैसे बना है ना। आपको कमेंट करना है कि हाँ आप बना सकते, नहीं तो अगले वीडियो में मैं उसका लेकर आऊँगा। तो ये बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस प्रकार से अपन को इसको देखना है। और एक चीज़ और है कि अगर इस टाइप के प्रोग्राम्स अगर आपको लेना है या समझना है तो लॉजिक बिल्डिंग कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जिसके अंदर मैंने रिमाइंडर को एक्सेप्ट किया है ना। वो और भी बहुत सारी चीज़ें कि ऑड इवन हमको ऐसे फाइंड करना है। अगर आप चाहो तो वाइल लूप भी लगा सकते हो और इससे अपन बहुत सारी चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं, एक साथ प्रिंट की जा सकती है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि चलो फिर वो अगले वीडियो में बात करेंगे ये वाली, ये चलो ले लेते हैं क्योंकि साथ में प्रोग्राम है पूरा। तो नंबर 3 को हटा दो, अभी अपन इनपुट ही ले रहे हैं, दोनों को नंबर लिया। अब मैं कहता हूं कि num1 अगर इक्वल टू num2 हुआ, दोनों नंबर अगर बराबर हुए तो मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, ये मैंने ले लिया, इसको कहाँ लिया, इफ में ले लिया, है ना। तो मैं बोल दूंगा कि बोथ नंबर आर इक्वल, प्रिंट करा दूंगा। एक की इंडेंटेशन ले रहा हूं मैं, है ना। और यहाँ पर पहली बात में ही मैं प्रिंट करा दूंगा कि बोथ नंबर आर इक्वल, बोथ नंबर आर इक्वल, ओके। और अगर मुझे मान लो कि ये दूसरी कंडीशन में इसी को मैं क्या करता जाऊंगा, 2 और 3 बार पेस्ट कर दिया मैंने, ताकि मेरे कोडिंग का पार्ट आसान हो गया, ठीक है। नहीं तो ये सारी चीज़ें मुझे कॉपी करनी पड़ती, टाइप करनी पड़ती। तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ग्रेटर होगा तो क्या बोलोगे आप, अब थोड़ी सी चीज़ चेंज हो जाएगी। ये हटा दो इसको, तो नंबर कहाँ गया मेरा नंबर, हाँ ये नंबर 1 क्या इज ग्रेटर, हाँ ग्रेटर की स्पेलिंग ग्रेटर देन व्हाट 2, नंबर 2 से क्या है, नंबर 1 ग्रेटर है। और यहाँ इसी को नंबर 1 की जगह यहाँ पे इसको पूरा कॉपी करो आप और इसमें पेस्ट कर दो। जो भी कंडीशन होगी तो ये पेस्ट हो जाएगा। नंबर 1 की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन आ जाएगा। ये बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेगी, है ना। तो यहाँ पे लेस देन आ गया और अब ये क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें नंबरिंग को चेंज करना। तो आप क्या कर सकते हो, इसको वापस कंट्रोल एस किया। आपके पास 3 चीज़ें, अगर इक्वल एंटर करोगे तो ये क्या बताएगा, बोथ नंबर आर इक्वल। ग्रेटर या लेस एंटर करोगे तो वो चीज़ बता देगा, है ना। तो ये इफ है और ये चाहो तो आप एल्स में वो लॉजिक चेक नहीं करता। तो यहाँ पे इसमें एक और चीज़ होती है, एलिफ होता है ना। एलिफ यूज़ करते हैं जनरली, और ये चाहो तो 2 यूज़ कर लो और फाइनल कंडीशन ये बनेगी। तो ये इसको भी आप कह सकते हो कि एलिफ, और जब ये एलिफ हुआ तो इसका इल्स पार्ट आप सिंपल लिख सकते हो, ये वाला इल्स, क्योंकि अब तो एक ही कंडीशन बची इल्स। बट इल्स कभी भी कंडीशन को चेक नहीं करता है ना। वो जो भी इसका बचा हुआ होगा वो निकल जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, एलिफ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ क्या, चलो इसको देखते हैं वापस। तो ये मेरा ऑलरेडी ओपन ही है, तो थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ और IP
प्रोग्राम ना प्रोग्राम डॉट पी वाई, जैसे मैंने इसको लिखा तो पहला वाला नंबर मैंने मान लो कि 5 इंटर किया, दूसरा वाला नंबर मान लो कि मैंने 8 इंटर किया, तो ये क्या करेगा, ये कर देगा कि नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2। नंबर 2 कितना है, 8 है, तो ये जाहिर सी बात लेस देन ही है नंबर 2 से। अब आप वापस से इसको याद करिए, आई डी पी प्रोग्राम डॉट पी वाई, अरे पी यू नहीं पी वाई, ओके, यहाँ से मैंने किया। अब मैं यहाँ पर इसको टाइप कर सकता हूँ कितना, मान लो कि 3 और ये भी 3 डाल देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल कंडीशन आ गई, बोथ आर इक्वल। तो सारे प्रोग्राम ऐसे ही चलते हैं आपके, ठीक है। तो ये मैंने 2 कॉन्सेप्ट लेकर मैं आया था आपकी बेसिक लेवल पर, और भी आगे अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।